कुंडली की आत्मा है भाव। ग्रह और राशि तो सिर्फ कपड़े और रंग है। अभाव ही असली ढांचा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर दीप्ति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के सबसे बुनियादी विषय पर और भाव यानी कि भावों पर। ग्रह को समझने से पहले हमें उनके घर यानी भावों को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भाव ही हमारे जीवन की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाव क्या है? इनको हाउस कहा जाता है, अंग्रेजी में हाउस कहते हैं, लेकिन भाव शब्द ज़्यादा इमोशनल होता है। भाव सिर्फ घर नहीं है, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, एक स्थान है। ये वह स्थान है जहाँ ऊर्जा आत्मा अपनी ऊर्जा को प्रकट करती है। कल्पना कीजिए कि आपका घर है और उसमें कई कमरे हैं। किचन अलग ऊर्जा देता है, पूजा का कमरा अलग ऊर्जा देता है। इस प्रकार से ये जो 12 भाव है जन्म कुंडली के, अपने अलग अलग अनुभवों को दर्शाते हैं। ग्रह इन भावों में बैठकर वैसे ही वातावरण को ओढ़ लेता है जैसा कि भाव होता है। जैसे जैसे कि मान लो गुरु नवे भाव में बैठा है, तो नवे भाव में बैठने के कारण उस व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएगा। और यदि वही गुरु छठे भाव में है, तो व्यक्ति को ज्ञान को विवाद में या केस या कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। अब कुंडली के ढांचे के बाद उसके बाद में हम कुंडली का ढांचा समझते हैं। तो सबसे पहला भाव है लग्न, जो कि सबसे ऊपर स्थिर होता है। इसके बाद में अन्य भाव होते हैं। सबसे प्रमुख भाव इसमें केंद्र के होते हैं, जो कि पहला, चौथा और सातवां और 10वां भाव होता है। ये एक चौकोर स्थिति बनाता है। यही जीवन के प्रमुख चार हैं। इसमें पहला भाव शरीर और आत्मा, चौथा भाव माता और सातवां भाव संबंध और विवाह और 10वां भाव कर्म और प्रतिष्ठा का होता है। लग्न का महत्व है उदय राशि, यानी कि जन्म के समय जो पूर्व दिशा में राशि होती है, उसी से ही हमारा पूरा जीवन का तय होता है कि जो ल- ग्रह लग्न में बैठा है या उस पर दृष्टि डाल रहा है, उसके हिसाब से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और सोच प्रभावित होती है कि वो किस सोच का है। बाकी सब भाव भी उसी पर आधारित होते हैं। अब यदि हम भाव का वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये चार असली वर्गीकरण हैं, जो दर्शन के अनुसार भी जीवन के चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म भाव 1, 5, 9, अर्थ भाव 2, 6, 10 और काम भाव 3, 7, 11 और मोक्ष भाव 4, 8, 12 हुई होते हैं, जो कि हमारे आध्यात्मिकता मुक्ति की ओर का रहस्य होते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्र, त्रिकोण और त्रिक भाव होते हैं। केंद्र भाव तो आपने जान ही लिया, 1, 4, 7, 10 होते हैं, जो कि जीवन के चार स्तंभ में। इन्हें विष्णु स्थान कहा गया है। ये भाव स्थिर और कम का संतुलन के प्रतीक होते हैं। वहीं 1, 5, 9 त्रिकोण होते हैं, ये लक्ष्मी स्थान होते हैं। जबकि 6, 8, 12 ये त्रिक भाव होते हैं, जो कि संघर्ष के भाव होते हैं। इसमें ऋण, रोग, शत्रु, मृत्यु आदि का संकेत देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि केंद्र और त्रिकोण में का संगम से राजयोग बनते हैं, जिसमें केंद्र विष्णु और त्रिकोण लक्ष्मी के योग से हमें राजयोग की मिलता है, जिसमें कि विष्णु कर्म के देवता, लक्ष्मी संपन्नता की देवी हैं। जब इन दोनों की ऊर्जाएं मिलती हैं, तो एक राजयोग बनता है, जिससे कि आदमी को अपनी संपन्नता में पता चलता है। अब हम यदि भाव में देखें, तो पहला भाव आत्मा और व्यक्ति, तो दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी का, तीसरा भाव साहस, भाई बहन और प्रयास का, चौथा माता, सुख, वाहन, संपत्ति, पांचवा भाव बुद्धि, संतान, प्रेम, संस्कार, छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण और सातवां भाव विवाह, जीवन साथी, व्यापार, आठवां भाव मृत्यु, रहस्य, आध्यात्मिकता का, नौवां भाव भाग्य, गुरु, धर्म का और 10वां भाव कर्म, पेशा और प्रतिष्ठा का, 11वां लाभ मित्र का और 12वां भाव व्यय का होता है। इन भावों के हम देखें, जब कोई कोई भी ग्रह अपने
अच्छा और बुरा दोनों फल देने में सामर्थ होता है। तो यदि इनका स्वभाव बदलता है तो भाव में बैठने से बदलता है। जैसे यदि सूर्य प्रथम भाव में है तो फिर आत्मविश्वासी नेता होगा, छठे में भाव में हो तो संघर्षों से तपने वाला योद्धा होगा, आठ गुरु आठवें भाव में हो तो रहस्य में ज्ञान का की ओर उसका झुकाव होगा। यानी कि ग्रह अपना भाव के अनुसार अपना फल देते हैं। भा- भाव अपने जीवन की गहराई सिखाते हैं। धर्म भाव जीवन का उद्देश्य बताते हैं। अर्थ वाले भाव कर्म और धन की ओर प्रेरित करते हैं। काम भाव इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। तो वहीं मोक्ष भाव आपको याद दिलाते हैं कि हमें अंत में सब कुछ छोड़ना ही है और हमें मोक्ष की ओर ही जाना है। इसलिए इन भावों को समझने के लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये केवल हम देखें तो केवल भाव केवल कुंडली घर नहीं है, ये हमारे जीवन की आत्मा है और इनको जीवन में समझना ही हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य है। ग्रह और दशाओं का फल समझ में आएगा। रंग ग्रह तो रंग है, भाव कैनवास है और उन कैनवास में अपनी आत्मा अपनी अनोखी चित्रकला से रंगी जाती है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।